गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए जो जीएसटी के अंदर डिमांड ऑर्डर्स दिए गए हैं उसके लिए एक नया इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि अब आपका जो ये डिमांड ऑर्डर है वो रेक्टिफाई किया जा सकता है। आपको अपील में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने डिमांड ऑर्डर्स को रेक्टिफाई करा सकते हैं और रेक्टिफाइड ऑर्डर्स DRC 08 में जो है वो रिसीव कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन इशू हुआ था मार्च के पहले हफ्ते में, जिसमें काफी सारी बातें जो है इंस्ट्रक्शन के दौरान बताई गई थी कि क्या क्या सावधानी लेनी। अब उसका ही एक्सटेंडेड रूप यहाँ पे बताया गया है और रिलैक्सेशन जो है वो फर्दर एक्सटेंड करी गई। यहां पर आगे लिखा गया कि दिस डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑन द मेजर चैलेंजेस बीइंग फेस्ड इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेड इंस्ट्रक्शन जो 1 मार्च 2024 को इशू किया गया। उसमें कई परेशानी जो है वो आ रही। After a review and further in continuation of the above instruction, following cases are also eligible to be considered for rectification as provided in para 5। यानी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर आप अपना आप रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो क्वेरी रहती है या कॉमन आप कह लीजिए कि आपकी जो परेशानी रहती है वो ये रहती है कि डिपार्टमेंट ने आपको DRC 01 दिया। DRC 01 क्या होता है? ये होता है हमारा शोकॉज नोटिस। आपने इस शोकॉज नोटिस का जो है वो रिप्लाई दिया, लेकिन आपके रिप्लाई को बिना कंसिडर किए, आपके रिप्लाई को दरकिनार करते हुए ऑफिसर ने DRC 07 जो है वो पास कर दिया और आपके रिप्लाई को बिल्कुल ही इग्नोर करके चले। तो यहां पर इन केस में जहां पर आपका रिप्लाई को बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया गया है और विदाउट कंसीडरिंग रिप्लाई DRC 07 हो जा रहा है, तो अब यहां पर रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। पहले ये बात नहीं लिखी थी। देखिए इन्होंने क्या लिखा। There are instances where the proper officer, while issuing the orders and summary thereof in 7, has stated that therein that no reply has been filed by the taxpayer। DRC 07 में ये मेंशन किया जा रहा है कि आपके द्वारा यानी कि टैक्स पेयर के द्वारा कोई रिप्लाई दिया ही नहीं गया इन रिस्पॉन्स टू द SCN। However, as a matter of fact, the taxpayer had filed the reply, but the same was not taken into account or consideration by the proper officer before issuing the order। यानी कि कहा यह जा रहा है कि आपने रिप्लाई दिया, लेकिन ऑफिसर ये लिख रहे हैं कि आपके ऑफिसर आपका जो नोटिस था उसका रिप्लाई जो है वो नहीं दिया गया और इसीलिए एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो किया जा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशंस है, आपने रिप्लाई दिया है, बिना उसको कंसिडर किए गए ऑर्डर दिया गया, तो आप रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते। अगला क्या है? वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज इशूड मल्टीपल सो कॉज नोटिस। जी हाँ फ्रेंड्स, मल्टीपल SCNs आए हैं ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर फॉर द सेम टैक्स पीरियड। 17-18 के लिए ITC का मैटर है, मल्टीपल SCN एक ही मैटर पे एक ही टैक्स पीरियड के लिए दिया गया। Consequent to which multiple final orders have also been issued, and after going through the records available, the proper officer has arrived to a conclusion that the subject matter of multiple orders are same। Proper officer may invoke the provisions of rectification। यानी कि एक ही मैटर का एक ही साल का अगर मल्टीपल ऑर्डर्स है तो खामखा परेशानी है। आप जितने भी डुप्लीकेट ऑर्डर्स हैं उनको खुद से जो है वो रेक्टिफाई कर लें। बिसाइड्स दिस, in case the proper officer is of the view that the subject matter of the SCN or order are different, then the cases would not fall under the scope of rectification। तो इसके अंदर आपको गहन जांच करनी है कि जो मैटर्स हैं क्या वो एग्जैक्टली सेम है, सेम टैक्स पीरियड के लिए है और उसके लिए मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, तभी आप रेक्टिफिकेशन कीजिएगा, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो ड्यू वेरिफिकेशन के बाद। अगला कौन सा केस है? अगला केस है केसेस वेयर either the annexure to the SCN was not attached or annexure pertaining to some other taxpayer has been attached therewith and the taxpayer had furnished the reply which was not considered before passing the order। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जब सोकॉज नोटिस इशू किया जाता है, तो सोकॉज नोटिस जब इशू करते हैं, सोकॉज नोटिस जब बनाया जाता है, तो उस शोकॉज नोटिस को बनाने के लिए, उस शोकॉज नोटिस को प्रिपेयर करने के लिए काफी सारे RUDs। अब ये RUD क्या होता है? रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, या आप यूं कह लीजिए अनेक्जर्स, जिनके बेसिस पे एविडेंसेस इकट्ठा किए जाते हैं।
रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स कह लीजिए, अनेक्सर्स कह लीजिए, ये पार्ट होता है इस सो कॉज नोटिस। मान लीजिए आपके अगेंस्ट सेक्शन 16 की कार्रवाई करी गई है, सेक्शन 16 का वायलेशन लगाया गया, और इस सेक्शन 16 के वायलेशन के नतीजे तक पहुंचने के लिए रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑफिसर के पास कुछ है कि हमने इस बेसिस पे आपका ये आईटीसी डिसअलाउ किया है। ये रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट या फिर ये अनेक्जर, ये बेसिस है आपके इस एससीएन का। तो जब आप एससीएन अपलोड कर रहे हैं और उस एससीएन में मेंशन कर रहे हैं कि ये पैराग्राफ इस आरयूडी की वजह से आया है, और ये आरयूडी अगर आप पोर्टल पे अलोंग विद द एससीएन नहीं दे रहे हैं, दैट मींस कि आपका सो कॉज नोटिस इनकम्प्लीट है। और जब आप अपना रिप्लाई करते हैं और उसमें ये मेंशन करते हैं कि वी हैव नॉट रिसीव्ड द आरयूडीज, और उसके बेसिस पे उसके एब्सेंस में आप अपना रिप्लाई वगैरह दे रहे हैं, तो भी आपका ऑर्डर पास किया गया बिना आपके रिप्लाई को कंसिडर करते हुए, तो वो रेक्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल रहेगा। दूसरा सिचुएशन, मान लीजिए एससीएन आया है किसी ए पार्टी को, लेकिन जो ये आरयूडी या अनेक्जर्स हैं ये चला गया किसी बी या किसी सी पार्टी का, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब चीजें होती हैं तो बहुत हबड़ तबड़ मची रहती है। तो उसमें क्या है, गलती से किसी और का अनेक्जर किसी और एससीएन के साथ लग गया, लेकिन जब आप रिप्लाई दे रहे हो तो आप तो अपने वर्किंग के हिसाब से दोगे, तो वहां पर दिक्कत आती है। तो ऑफिसर्स आपके रिप्लाई को समझ नहीं पाते और वो ऑर्डर्स पास कर देते हैं कि आपका रिप्लाई एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आरयूडी तो किसी और का ही है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी आपका रेक्टिफिकेशन जो है वो अलाउ किया जाएगा। यही बात अब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर लिख करके बता दी गई है कि भैया अगर ऐसा मामला बनता है तो यहां पर जो भी ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं जेन्युइनिटी को देखते हुए, सेक्शन 161 का हवाला देते हुए सारी चीजों को रेक्टिफाई किया जाए, ताकि अननेसेसरी चीजें जो हैं वो लिटिगेशन में नहीं जाएं। सेक्शन 161 हो गया, यह सोकोज नोटिस किस तरीके से ड्राफ्ट किए जाते हैं, क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है इन सोकोज नोटिस को रिप्लाई में देते समय, और किस तरीके से जीएसटी के प्रोविजंस आपको सेव कर सकते हैं, कहां पर क्या बात लिखी है। जीएसटी के एक एक सेक्शन को अलॉन्ग विथ रूल्स नोटिफिकेशन अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 180 घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। 180 घंटे की क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल कराई जाएगी अलॉन्ग विथ लाइव सेशंस। जो क्लासेस हो चुकी उसकी भी टेंशन नहीं है, उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स आपके लिए अवेलेबल है, और जो अपकमिंग क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस और प्लस लाइव सेशंस दोनों में आप एंट्री कर पाएंगे। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, और इसका पूरा बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।